Good morning everyone. Welcome to the lecture of DRCS. In a last lecture, we have started a new chapter, water tanks, and we have already calculated some of examples of water tanks like raised on a ground water tank, which was a rectangular tank. After that, we have also calculated examples of underground water tank. The shape of the water tank was also rectangular. Then after we have also calculated examples of underground water tank, circular tanks. Now we are going to start example raised on a ground circular tanks. So before going to start this raised on a ground circular tanks examples, we will see some basic design criteria for the circular tanks resting on a ground. So let's start design of a circular tanks resting on a ground. So basically circular tanks can have a flexible base or a rigid base. So you can see in this figure, this is a sliding base, that means this is a flexible base, and figure number B shows a rigid base, that means that is a rigid base that cannot move, right? So in the case of a flexible joints, the wall is free to move outward when an internal wall pressure is applied, and hence the tank wall is subjected to a hoop forces, that is called T, right? Figure number 28B, that means this figure shows a circular tanks with the flexible base along with the pressure diagram. So ये जो फिगर है उसके अंदर हमें क्या फ्लेक्सिबल बेस वाली वाटर टैंक की डिज़ाइन की फिगर बताई गई है, ठीक है। उसकी थिकनेस क्या है, यहाँ पे टी है, ये क्या है डायामीटर है, और ये है हाइट, ये है कैपिटल हाइट। उसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होगा, सो ट्रायंगुलर होगा, और अगर उसका प्रेशर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करें तो वो भी ट्रायंगुलर होगा। प्रेशर डायग्राम में अगर हमें टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना हो, आउटसाइड प्रेशर, तो हमें पता है हम लोग कैसे करेंगे, सो गैमा इंटू डब्ल्यू इंटू एच करेंगे, राइट। सो मैक्सिमम प्रेशर एट बेस कितना आएगा, तो गैमा डब्ल्यू इंटू एच। यहाँ पे गैमा डब्ल्यू क्या है, वाटर प्रेशर, बिकॉज टैंक फुल है यहाँ पे, और उसकी वजह से हुप टेंशन बेस पे कितना क्रिएट होगा, अगर वो कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, हमारी जो डायामीटर है उसका हाफ उसके अंदर ऐड कर लेंगे, राइट। सो हमारा हुप टेंशन मतलब कि कैपिटल टी विल बी गैमा डब्ल्यू इंटू एच इंटू डी बाई टू। हियर डी इज़ अ डायमीटर ऑफ द टैंक एंड एच इज़ द हाइट ऑफ द टैंक पर मीटर लेंथ, ठीक है। सो हमें ऐसे टी मिल जाएगा। इन द केस ऑफ रिजिड जॉइंट, वहाँ पे क्या था, हम लोगों ने फ्लेक्सिबल जॉइंट के लिए कैलकुलेट किया था। अब हम देख रहे हैं इन द केस ऑफ रिजिड जॉइंट, लोअर पोर्शन इज हैविंग अ प्रीडोमिनेटली कैंटिलीवर एक्शन, राइट। नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे कैंटिलीवर एक्शन होगी, वाइल अपर पोर्शन इज मेनली इन अ हुप टेंशन। सो ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे क्या होगा, हुप टेंशन होगा। अब जो फिगर है वो तो सेम रहेगी, मतलब कि ये जो शेप है टैंक का वो तो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो प्रेशर डायग्राम है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे प्रेशर डायग्राम में नीचे वाला पोर्शन है, आप देख रहे हो कि लोड टेकन बाय अ कैंटिलीवर एक्शन, और ऊपर वाले पोर्शन में लोड टेकन बाय अ हुप एक्शन। सो कितना लोड कैंटिलीवर एक्शन पे होगा और कितना हुप एक्शन पे, सो वो देखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्मॉल एच से डिनोट कर रहे हैं। जितना लोड कैंटिलीवर एक्शन तक हो रहा है उसको स्मॉल एच कहेंगे, और ऊपर का जो लोड है वो एच माइनस स्मॉल एच, मतलब कि हमें उसकी भी हाइट मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हमें लोड शेयरिंग पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, बेस का गैमा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच, राइट। सो ये है लोड शेयरिंग और ये है लोड फॉर अ कैंटिलीवर एक्शन, तो सिर्फ एच पोर्शन पे ही लोड आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एग्जांपल्स करेंगे आगे। सो उसके लिए अगर हमें वाटर प्रेशर एट बेस फाइंड आउट करना है, ये वाले पोर्शन में, राइट, कैंटिलीवर मोमेंट एट बेस, तो वो कितना आएगा, सो वो आएगा, क्योंकि इसकी ट्रायंगुलर शेप है, तो वो आएगा 1/2 इंटू गैमा डब्ल्यू इंटू एच इंटू कौन से मोमेंट कौन से पॉइंट पे हो रहा है, मतलब अगर हम लोग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं
तो मोमेंट कैसे होगा कि ये लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आएगा h/3, मतलब कि ये स्मॉल h/3 आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम हुप टेंशन एट लेवल डी, मतलब कि ये जो लेवल डी पे हुप टेंशन कितनी आ रही है, अगर वो कैलकुलेट करना है तो उसका इक्वेशन होगा T = गैमा W H कैपिटल H माइनस स्मॉल h, मतलब कि हम लोग ये ऊपर वाला एरिया लेंगे ये, ठीक है, इतनी हाइट कैलकुलेट करेंगे। सो गैमा W H माइनस स्मॉल h इंटू D/2 हो जाएगा, बिकॉज ये जो डायमीटर ऑफ द टैंक है उसका हाफ उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, हुप टेंशन एट लेवल डी फाइंड आउट कर रहे हैं। और फॉर सर्कुलर टैंक्स h कितना होगा, ये स्मॉल h, तो हमारी जो h/3 मतलब कि ये टोटल h है, h/3 और 1 मीटर दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो हम लोग लेंगे, ये स्मॉल h। जैसे कि इसकी हाइट है 3 मीटर, राइट, तो h/3 1 हो जाएगा और वो भी 1 है, सो हम लोग 1 लेंगे। अगर ये है हमारा 2.5 तो हमारा h/3 कितना हो जाएगा, पॉइंट समथिंग आएगा, और 1, सो दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, 1 मीटर है, सो हम लोग ये स्मॉल h कितना लेंगे, 1 मीटर। सो ये हम लोगों ने जो थियोरी देखी उसके ऊपर से हम लोग अब एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है डिज़ाइन अ सर्कुलर टैंक फॉर अ फॉलोइंग डेटा, और यहाँ पे डेटा दिया है आपको। डायमीटर ऑफ द टैंक है 6 मीटर, डेप्थ ऑफ द वाटर है 3.75 मीटर, द टैंक रेस्ड ऑन द ग्राउंड एंड द वॉल एंड बेस स्लैब आर नॉट मोनोलिथिक। यहाँ पे क्या बोला है कि वॉल एंड बेस स्लैब आर नॉट मोनोलिथिक, यूज़ M30 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील, राइट। हमें यहाँ पे रेस्ट ऑन टैंक का सर्कुलर टैंक कैलकुलेट डिज़ाइन करने के लिए डेटा दिया है, वो डेटा को हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे डेप्थ ऑफ द वाटर 3.75 है, सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बोर्ड अज्यूम करेंगे, ठीक है। फ्री बोर्ड मतलब कि वाटर के ऊपर जितना हम लोग फ्री एरिया रखते हैं, मतलब कि हमारा वाटर का लेवल जितना होता है उससे थोड़ा एरिया ज़्यादा रखते हैं, सो उसको बोलते हैं फ्री बोर्ड, जो आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। हम लोगों ने आगे के एग्जांपल्स भी कैलकुलेट किए हैं जिसमें हम लोग फ्री बोर्ड अज्यूम कर रहे थे। अब ये जो फ्री बोर्ड है वो 0.25 अज्यूम किया है, सो हमारी टोटल हाइट ऑफ द टैंक कितनी हो जाएगी, सो डेप्थ ऑफ द वाटर प्लस फ्री बोर्ड, मतलब कि 3.75 प्लस 0.25, मतलब कि हमारा टोटल h हो गया 4 मीटर। अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटी ऑफ द टैंक। सो कैपेसिटी ऑफ द टैंक करने के लिए हमें डायमीटर ऑफ द टैंक दिया है 6 मीटर और हाइट हम लोगों ने फाइंड की है 4 मीटर। सो कैपेसिटी फाइंड आउट कर पाएंगे π/4 d² इंटू h से। सो सारे वैल्यूज़ पुट कर लेंगे इसमें और हमें कैपेसिटी ऑफ द टैंक मिल गई 113.09 मीटर क्यूब, ठीक है, ये हमें मीटर क्यूब में मिल गई। कैपेसिटी मिलने के बाद हम लोग मैक्सिमम हुप टेंशन एट द बेस फाइंड आउट करेंगे। सो मैक्सिमम हुप टेंशन एट द बेस फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है T = गैमा W इंटू H इंटू D/2। ये इक्वेशन मैंने आपको आगे जो थियोरी फॉर्म में समझाया उसमें भी आपको बताया था कि हम लोग हुप टेंशन कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इसमें गैमा W 9.8 है, H हम लोगों ने लिया काउंट किया अभी, वो है 4 मीटर, और D हमें दिया है 6 मीटर। सो हमें T की वैल्यू मिल गई 117.6 किलो न्यूटन एज पर मीटर हाइट, ठीक है, ये पर मीटर हाइट में मिलेगा हमें हुप टेंशन, ठीक है। सो अब ये पर मीटर हाइट में मिल जाएगा। सो द रेनफोर्समेंट फॉर द हुप फोर्सेस इज टू बी गिवन इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, ओनली अ मिनिमम स्टील टू बी प्रोवाइडेड, राइट। सो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने वाले हैं उसके लिए हमें एरिया ऑफ द स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है ASC = T/σst, राइट। सो यहाँ पे हमारा T है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया 117.6 इंटू 10⁻³ करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया है वो T किलो न्यूटन में है, और यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसके लिए σst हमें न्यूटन पर mm² में मिल रहा है। सो σst हमारा 130 है, जो कि वो हमने कोड में से लिया है, IS कोड में से σst की वैल्यू ले ली है डायरेक्टली। सो इसीलिए हम लोग इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट।
सो वैल्यू पुट कर दी टी की 117.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई सिग्मा एस टी हमने लिया 130. सो हमारा ए एस टी हो गया 905 mm². ये क्या मिला हमें, एरिया ऑफ द स्टील मिल गया. सो वी विल प्रोवाइड अ रेनफोर्समेंट इन ओनली वन लेयर इन द मिडल, राइट, मिडल में प्रोवाइड करेंगे. सो यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं 12 mm डाया. सो डायरेक्टली हम लोग SP16 में से ये ले लेंगे कि हमें 905 mm² के एरिया ऑफ द स्टील प्रोवाइड करने हैं. सो हमें कितने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे लेने पड़ेंगे. सो वो हम लोग SP16 में से ले लेंगे. सो यहाँ पे हमें मिल रहा है प्रोवाइड 12 mm डाया एट 120 mm सेंटर टू सेंटर इन द मिडल ऑफ द वॉल इन द सर्कमफरेंशियल डायरेक्शन. सो हम लोग ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्रोवाइडेड एरिया ऑफ द स्टील 942 mm² है. ठीक है. एज द प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम द बॉटम टू टॉप मेन रेनफोर्समेंट में बी रिड्यूस टूवर्ड्स टॉप, राइट. ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे मेन रेनफोर्समेंट है वो हम लोग रिड्यूस करेंगे. ठीक है. हम लोग क्यों ऐसे रिड्यूस करते हैं, ओवरऑल लेंथ में नहीं प्रोवाइड करते हैं सेम रेनफोर्समेंट, क्योंकि ये अगर हम लोग ऐसे रिड्यूस करके प्रोवाइड करेंगे रेनफोर्समेंट तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और वेट भी कम हो जाएगा. ठीक है. सेल्फ लोड कम हो जाएगा. सो एट 2 सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग एट 2 मीटर फ्रॉम द टॉप. ठीक है. एट 2 मीटर फ्रॉम द टॉप करने के लिए सबसे पहले हम लोग फिर से टेंशन फाइंड आउट करेंगे. हुप टेंशन के लिए हमारे पास इक्वेशन है गैमा W इंटू एच इंटू D/2. सो यहाँ पे हम लोग जो एच यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग 2 मीटर यूज़ करेंगे बिकॉज हम लोग अभी एट 2 मीटर फ्रॉम टॉप कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोगों ने गैमा W ले लिया 9.8, एच की वैल्यू ले ली 2 और यहाँ पे डायमीटर ऑफ द टैंक है 6 मीटर. सो सारी वैल्यू पुट कर ली और हमें टेंशन मिल गया, वो मिला हमें 58.8 किलो न्यूटन. अब ये टेंशन मिलने के बाद हम लोग एरिया ऑफ द स्टील कैलकुलेट करेंगे. एरिया ऑफ द स्टील का इक्वेशन है T/सिग्मा एस टी. सिग्मा एस टी की वैल्यू हम लोगों ने 130 कोड में से ली है. तो वो वैल्यू हमने ले ली. अब टी हमने फाइंड आउट किया 58.8 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे. सो हमारी वैल्यू हो जाएगी 58.8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई सिग्मा एस टी. सो हमें एरिया ऑफ द स्टील मिल गया 452 mm². सो we will provide a 12 mm dia at 250 mm center to center in a circumferential direction in a top 2 मीटर हाइट. मतलब कि ऊपर से 2 मीटर हाइट में हम लोग ये 12 mm डाया एट 250 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करेंगे पूरे सर्कमफरेंशियल डायरेक्शन में. ठीक है. सो ये प्रोवाइडेड AST कितना हो गया यहाँ पे 452 mm². नाउ इन अ बॉटम 2 मीटर हाइट प्रोवाइडेड 12 mm डाया एट 120 mm सेंटर टू सेंटर कैलकुलेटेड अर्लियर. हम लोगों ने आगे जो कैलकुलेट किया था 12 mm डाया एट 120 mm सेंटर टू सेंटर. सो नीचे 2 मीटर बॉटम की हाइट में हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे और ऊपर के 2 मीटर हाइट्स में हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे एरिया ऑफ द स्टील. अब हम लोग थिकनेस ऑफ द वॉल कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. सो थिकनेस ऑफ द वॉल को हम लोग T से डिनोट करेंगे. अब हमारे पास ये इक्वेशन है टेंसाइल स्ट्रेस का जो हमें IS 456 में से मिल जाएगा. ठीक है. पेज नंबर 81 में से. सो ये इक्वेशन है सिग्मा CT इज इक्वल टू T/AG प्लस M-1 इंटू AST, राइट. सो ये जो इक्वेशन है उसके अंदर हम लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे जो जो हमारे पास है. जैसे कि फॉर M30 कॉन्क्रीट यहाँ पे यूज़ करने को बोला है. सो यहाँ पे सिग्मा CT हमारा हो जाएगा 1.5 न्यूटन पर mm². जो हम लोगों ने लिया है IS 3370 पार्ट 2 में से जो 2009 में अपडेट हुआ था लास्ट, उसका टेबल नंबर 1 है जिसमें से हम लोग सिग्मा CT की वैल्यू 1.5 न्यूटन पर mm² ले रहे हैं. यहाँ पे M मतलब कि M का इक्वेशन है हमारे पास 280/सिग्मा CBC. ठीक है. सो ये इक्वेशन है उसके अंदर हम लोग सिग्मा CBC के वैल्यू 10 प्रोवाइड करेंगे जो हमें M30 कॉन्क्रीट के लिए रिक्वायर्ड है. सो वैल्यू पुट कर लेंगे और हमें M की वैल्यू मिल गई 9.33. ठीक है. ये वैल्यू सारी यहाँ पे पुट करेंगे. सो यहाँ पे सिग्मा CT है 1.5. टी हम लोगों ने अर्लियर फाइंड आउट किया था आगे, वो हमें मिला था 117.6 इंटू 10⁻³ यहाँ पे AG मतलब कि ग्रॉस एरिया हम लोग ले रहे हैं. सो यहाँ पे हम 1000 मतलब कि 1 मीटर के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो उसको mm में कन्वर्ट किया 1000 इंटू T
थिकनेस की जगह पे हम लोग टी ही रखेंगे। एम हमें मिला है 9.3 -1। एरिया ऑफ द स्टील हमने जो प्रोवाइडेड एरिया ऑफ द स्टील था वो था 942। सो हम लोगों ने यहाँ पे AST 942 लिया है। अब हम लोग यहाँ पे जो टी है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे पूरा इक्वेशन। सो सॉल्व करने के बाद हमें टी की वैल्यू मिल रही है 70.55 mm। ठीक है, सो वी विल प्रोवाइड टी 100 mm। जो हमें मिल रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे और राउंड फिगर में कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है टी 100 mm। अब हम लोग प्रोवाइड करेंगे वर्टिकल रेनफोर्समेंट। ठीक है, सो वर्टिकल रेनफोर्समेंट मैंने अभी आपको बताया था आगे कि मिनिमम रेनफोर्समेंट इन अ प्रोवाइड मिनिमम रेनफोर्समेंट इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। सो यहाँ पे PT मिनिमम हम लोग ले लेंगे 0.24। अब एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करने के लिए PTBD वाला इक्वेशन है जिसमें यहाँ पे हम लोग T कितना लेंगे 100, क्योंकि 100 mm थिकनेस हम लोगों ने प्रोवाइड की है, राइट। सो PT हो गया हमारा 0.24 और B हो गया 1000 और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 100। सो हमारा एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड कितना है 240 mm²। Now we will provide 8 mm dia at 200 mm center to center in a vertical direction। So हम लोगों ने ये डायरेक्टली SP16 वाले कोड में से टेबल में से ये वैल्यू ली है। So हमारा प्रोवाइडेड AST कितना होगा 251 mm², राइट। ये कंपलसरी लिखना है हमें कि हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एरिया ऑफ द स्टील कितना है। और बेसिकली हमारे पास जो AST होता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब उसके बाद हम लोग बेस स्लैब की डिज़ाइन करेंगे। सो द बेस स्लैब मे बी लेड ऑन अ 75 mm थिक लीन मिक्स बेड कवर्ड विद द tar felt। So since load is directly transferred to the ground, the nominal thickness of the bed slab of 150 mm may be provided। क्योंकि 75 mm थिक का तो हम लोग ये टारफेट का कवर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग 150 mm थिकनेस प्रोवाइड करेंगे बेस स्लैब के लिए। क्यों? और उसके साथ हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे मिनिमम रेनफोर्समेंट। बेस स्लैब में भी रेनफोर्समेंट आएंगे तो उसका मिनिमम रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे 0.24%। तो एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करने के लिए अगेन यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 0.24 अपॉन 100 इंटू 1000 इंटू 75, क्योंकि 75 mm थिक तो ये बेड है, उसके ऊपर जो स्लैब प्रोवाइड करेंगे वो 75 mm थिक होगा तो उसके अंदर ही रेनफोर्समेंट आएंगे, राइट। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो ले रहे हैं थिकनेस वो 75 ही लेंगे। सो एरिया ऑफ द स्टील विल बी 180 mm²। सो फॉर अ ग्राउंड स्लैब एज अ D इज इक्वल टू 150, राइट, जो 300 mm से लेस देन है, मतलब रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करेंगे वो वन फेस पे ही प्रोवाइड करेंगे नियर टॉप। ठीक है, सो उसके लिए भी अगेन प्रोवाइड 8 mm डाया एट 270 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज टॉप फेस। एरिया ऑफ द स्टील प्रोवाइडेड 186 mm² आ जाएगा। ठीक है, सो ये फिगर में आप कैलकुलेट होने के बाद हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। सो फिगर में हम लोग सारी जो भी डिटेल्स हम लोगों ने फाइंड आउट की है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि ये बेस स्लैब है, हम वहाँ पे हम लोगों ने ये प्रोवाइड किया 8 mm डाया एट 270 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज, राइट। सो ये हमें प्रोवाइड कर लिया। ये हम लोगों ने बॉटम 2 मीटर में से प्रोवाइड किया था। बॉटम 2 मीटर में हम लोगों ने 12 mm डाया एट 120 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया था। और ये टॉप 2 मीटर डाया में जो है हाइट उसमें हम लोगों ने 12 mm एट 250 प्रोवाइड किया था। अगेन यहाँ पे हम लोगों ने मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए थे 8 mm एट 270 सेंटर टू सेंटर डायमेंशंस, राइट। सो अब पूरी डिटेल्स डिज़ाइन होने के बाद हम लोग ये फिगर में बताएंगे। ये थिकनेस हम लोगों ने 100 फाइंड आउट की थी T, और ये बेस स्लैब की थिकनेस हम लोगों ने 150 mm प्रोवाइड की थी। सो सारी डिटेल्स हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं वो सारी डिटेल हमें फिगर के अंदर बतानी है। और ये एग्जांपल यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एग्जांपल कैलकुलेट करने में तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए या फिर गूगल मीटिंग पे हम बात करेंगे। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।